Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. So today in this video we are going to see our chapter 2, that is the Little Fir Tree from class 4th English Marigold book NCERT syllabus. तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे इस चैप्टर 2 को जिसका नाम है द लिटिल फिर ट्री. ओके, तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हो ये जो ट्री है इसका नाम क्या है, फिर. ओके, सो इसके बारे में हम स्टोरी देखेंगे, प्लस जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते जाएंगे मैं आपको उसका मतलब बताती जाऊंगी हिंदी में. राइट, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में स्टोरी सुनने के बाद लाइक ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. Shetty, the magician, was returning home when all of a sudden it began to rain. तो एक शेट्टी नाम का एक इंसान होता है, आप ये देख सकते हो, ये एक मैजिशियन होता है. मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, शेट्टी. एंड ही वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगैन टू रेन. और वो घर वापस आ रहा था, अचानक क्या हो गया, सडन यानी अचानक से क्या हो गया, एकदम जो बारिश है वो शुरू हो गई. ओके, इट रेन्ड हेविली, बहुत ज़ोर से बारिश, हेविली मतलब बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई. शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फिर ट्री. अब जब बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई तो शेट्टी ने क्या किया, उसने इधर उधर देखा. लुक्ड अराउंड मतलब इधर उधर देखा. किस चीज़ के लिए उसने देखा, शेल्टर. शेल्टर मतलब जिससे वो अपने आप को बचा सके. लाइक बारिश हो रही थी तो बारिश से बचने के लिए वो कहीं पे छुपना चाहता था, कहीं पे शेल्टर लेना चाहता था. शेल्टर को हम बोल सकते हैं आसरा. ओके, तो उसने इधर उधर देखा. तो जैसे ही उसने देखा तो उसको क्या दिखा, ही सॉ प्रिटी लिटिल फिर ट्री. उसको एक प्रिटी यानी सुंदर सा, लिटिल यानी छोटा सा, फिर का ट्री दिखा, फिर का पेड़ दिखा. ओके, ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड. तो वो उस ट्री के पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो दौड़ के गया. रैन मतलब दौड़ के जाना. सून द रेन स्टॉप्ड. अचानक से क्या हो गया, मतलब जल्दी जो बारिश थी वो एकदम स्टॉप हो गई, बंद हो गई. शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट. तो शेट्टी इस बात से खुश था कि चलो मैं बारिश के कारण बिल्कुल भी भीगा नहीं हूँ. वेट मतलब वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था. ओके, वेट मतलब गीला होता है, डिड नॉट गेट वेट मतलब बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था. ओके, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू. तो ये जो मैजिशियन होता है शेट्टी, वो इस फिर ट्री से इतना ज़्यादा खुश होता है, वो उसको बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस बारिश से भीगने से बच गया हूँ, तो मैं तुमको एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ. रिवॉर्ड मतलब इनाम देना चाहता हूँ. ओके, आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन. तो उस जादूगर ने उस फिर ट्री को क्या बोला कि तुम मुझसे कोई भी 4 विशेष मांग लो, यानी 4 कोई भी इच्छाएं मांग लो. विशेष का मतलब कोई भी इच्छाएं, मैं तुमको उसको दे दूंगा. ग्रांट मतलब मैं तुमको वो एकदम से दे दूंगा. ओके, द सैड फिर ट्री हैड लीव्स लाइक निडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. तो ये जो फिर का ट्री था ये बहुत सैड था. सैड मतलब दुखी. आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ा दुखी सा दिख रहा है हमको ये पेड़, है ना. तो ये किस बात से दुखी था, क्योंकि इसके ऊपर जो पत्तियां लगी थी वो एकदम निडल्स की जैसी थी. निडल्स मतलब सुई के जैसी, एकदम नुकीली सी थी, जिसके कारण उसके ऊपर कोई भी बर्ड अपना नेस्ट नहीं बनाता था. ओके, सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. तो उसने क्या बोला, काश अगर मेरे पास दूसरे जो पेड़ हैं उनकी जैसी हरी हरी पत्तियां लग जाएं, मेरे दूसरे पेड़ों जैसे अगर मेरे ऊपर भी बहुत ही सुंदर सुंदर पत्तियां लग जाएं तो एटलीस्ट मेरे ऊपर दूसरे बर्ड्स आके अपना घोंसला बना सकते हैं. ओके, तो ये उसकी फर्स्ट डिज़ायर थी, फर्स्ट विश थी. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड. अब जैसे ही दूसरी मॉर्निंग हुई, मतलब सुबह हुई, क्या हुआ, उसकी जो ये विश थी वो पूरी हुई. ग्रांटेड मतलब यहाँ पे उसकी जो विश थी वो पूरी हुई. Soon a goat came along and ate all the green leaves. अचानक से क्या हुआ, एकदम एक जो गोट है, गोट मतलब बकरी, आप यहाँ देख सकते हो तस्वीर में, एक बकरी आई और इस पेड़ की हरी हरी पत्तियां खाने लगी. ओ डियर, सेड द फिर ट्री.
आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो बेचारा ये जो फिर का ट्री था, इसने अब क्या बोला, ओ डियर क्या हो गया, ये तो बकरी आ गई और बकरी आके मेरे पत्ते खा रही है। इससे तो अच्छा ये होता कि मेरी ये जो पत्तियाँ हैं ये गोल्ड की हो जाती। किसकी? सोने की। एटलीस्ट गोट इन पत्तियों को खा तो नहीं सकती। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अब क्या हुआ? जैसे ही ये जो फिर का ट्री रात में सोया और जैसे ही वो सुबह उठा, उसको एक सरप्राइज मिल गया। अब सरप्राइज क्या था? उसकी जो पत्तियां थी, जो हरी हरी पत्तियां थी, वो गोल्ड में चेंज हो गई। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। और वो अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। हैप्पी मतलब खुश। A man came along and stole the gold leaves. अब वो फिर का ट्री खुश तो हो गया, लेकिन उसने क्या देखा? अब एक आदमी आया और उस आदमी ने आके क्या किया, उस फिर के ट्री के पास उसने देखा कि भाई इस फिर के ट्री के ऊपर तो गोल्ड की पत्तियां लगी हुई हैं, चलो हम चुरा लेते हैं। तो ही स्टोल कर लिया। स्टोल मतलब चुरा लिया उसने। आई विश आई हैड ग्लास लीव इंस्टेड। अब उसने बोला कि काश मेरे पास ये गोल्ड की लीव्स ना होकर अगर ग्लास की पत्तियाँ होती। ग्लास यानी कांच की पत्तियाँ। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। और नेक्स्ट मॉर्निंग यही चीज़ हुई। उसने जो विश मांगी थी वो पूरी हुई। नेक्स्ट डे उसकी जो पत्तियाँ थी वो सोने से चेंज होकर किस में चेंज हो गई? ग्लास में, यानी कांच में। हाउ हैप्पी आई एम। अब वापस से फिर का ट्री अपने आप को देख के बहुत खुश हो गया। काश मेरी जो पत्तियाँ ये कितनी अच्छी लग रही हैं, ये तो कांच की हैं, मैं बहुत खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू, वू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। और रात में जो हवा है वो ज़ोर से चली और उसकी जो ग्लास की पत्तियाँ हैं वो क्या हो गई? टूट गई। ब्रोक मतलब टूट जाना। ओके, नाउ लेट्स मूव। ओ डियर सेड द फिर ट्री। वापस से उसने बोला, अरे बाबा ये क्या हो गया? आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। तो वो वापस से सोचने लगा, काश मेरी वो जो पहली पत्तियाँ थी ना, जो निडल की जैसी पत्तियाँ थी, वो वापस से हो जाए। एटलीस्ट गोट्स उनको खा तो नहीं सकती थी, कोई इंसान उनको चुरा तो नहीं सकता था, अगर हवा चले तो मुझे कोई, मेरी पत्तियों को एटलीस्ट कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो अपनी इच्छा बोल रहा था। द ट्री वेंट टू स्लीप। अब ऐसा बोल के जो ट्री था वो सोने चला गया। When it woke up the next morning, अब जैसे ही वो नेक्स्ट मॉर्निंग खड़ा हुआ, जागा, it had all its needles back again. वापस उसने क्या देखा कि उसकी जितनी भी जो पत्तियां हैं, निडल्स जैसी, जो सुई जैसी पत्तियां, वो वापस से उसके पेड़ पे लग चुकी थी। ओह, आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फिर ट्री। और उसने अपने आप को देख कर बोला कि मैं इससे पहले इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं था। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो, हमारे पास जो चीज़ है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरों का देख के हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, जैसा यहाँ पे इस फिर ट्री ने किया। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स ऑल्सो। प्रिटी, तो प्रिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सुंदर। ओके, निडल्स, निडल्स का मतलब होता है सुई जैसी। लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियाँ। गोल्ड, गोल्ड यानी सोना। एंड स्टोल, स्टोल मतलब चुराना। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन हिंदी। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।